नमस्कार दोस्तों। माँ ही होती है। दोस्तों, ये कहानी है उस माँ की ममता की जिसकी ममता की कोई कीमत नहीं, अमूल्य है। दोस्तों, ये कहानी है इस माँ की जिसने अपने जीवन में बहुत सारे दर्द और बहुत ताने सहे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहाँ चली गई, क्यों चली गई और कैसे चली गई? आइए सुनते हैं दोस्तों उस माँ की ममता की ये दर्द भरी कहानी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में कहानी को सुनने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ और भी लेकर आते रहें। आइए सुनते हैं दोस्तों माँ की ममता। कोयल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही कोयल बहुत ही भावुक और सभ्य और समझदार थी, लेकिन देखने में कोयल कुछ खास नहीं थी। लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। गरीब होने के कारण कोयल की शादी पास के ही एक गांव में कर दी गई। जिस व्यक्ति के साथ कोयल की शादी हुई थी वो बहुत ही गरीब था। उसका नाम अमित था। हर रोज मजदूरी करने के बाद भी अमित अपना और अपने परिवार का सही तरीके से ठीक तरीके से भरण पोषण नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि अमित ने अपनी शादी के लिए कुछ लोगों से पैसे भी उधार लिए थे। अमित रात दिन मजदूरी करने लगा, लेकिन वह उधारी नहीं चुका पा रहा था और ना ही अपनी पत्नी व परिवार का भविष्य अच्छा बना पा रहा था। ऐसे में अमित बहुत परेशान रहता था। कभी कभी वह इतना चिड़चिड़ा हो जाता था कि वह घर पर बहुत देर से आने लगा। अमित की पत्नी कोयल को भी बहुत अमित की चिंता हो रही थी और साथ में आने वाले भविष्य की भी कोयल को चिंता बहुत सता रही थी। कई महीने बीतने के बाद कोयल को एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची पैदा हुई। कोयल और अमित ने उस बच्ची का नाम शिवांगी रखा। सोमवार वाले दिन जन्म होने के कारण कोयल ने अपनी बच्ची का नाम शिवांगी रखा था। अभी शिवांगी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कोयल और अमित को शिवांगी के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता सता रही थी। धीरे धीरे अमित की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। अमित क्षय रोग से ग्रसित हो गया था और एक दिन अमित इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अमित की मृत्यु के बाद कोयल बहुत परेशान थी। लोग कोयल को गंदी नज़र से देखने लगे। कोयल करे भी तो क्या करे। कोयल ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उसने सोचा क्यों न मैं किसी स्कूल में ही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं। यह सोचकर उसने कई स्कूलों में नौकरी के लिए बात की और आखिरी में उसे एक स्कूल भी मिल गया। उसे नौकरी मिल गई। उसका काम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लाना और उनके घर पर छोड़ना था। कोयल ने अपनी बच्ची को भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी, लेकिन उसकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वह अपना और अपनी बच्ची का सही तरीके से देखभाल कर सके। कोयल ने सोचा क्यों ना मैं स्कूल के सभी स्टाफ के लिए चाय नाश्ता और लंच बनाए, जिससे उसे अपने बच्चे के भविष्य को बनाने में कोई परेशानी ना आए। फिर क्या था, कोयल ने स्कूल के पूरे स्टाफ के लिए चाय नाश्ता और लंच बनाने लगी। अब कोयल अपनी बच्ची का भविष्य बना सकने में कुछ हद तक सक्षम थी। कोयल का सपना था कि उसकी बच्ची पढ़ लिख कर एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बने और एक दिन कोयल का ख्वाब पूरा हो गया। शिवांगी का सिलेक्शन पुलिस ऑफिसर के लिए हो गया था। कोयल ने अपनी बच्ची शिवांगी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और शिवांगी अच्छे से पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग लेती रही। इधर कोयल की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसने अपनी तबीयत के बारे में शिवांगी को कुछ नहीं बताया। कोयल की अचानक मृत्यु हो गई। मरने से पहले कोयल ने एक चिट्ठी और कुछ पैसे स्कूल के प्रधानाध्यापक को दे दिए थे और कहा था कि जब मेरी बेटी पुलिस अफसर बनकर आए तब वह चिट्ठी उसे दे देना और समय समय पर पैसे भेजते रहना। कोयल की मृत्यु हो गई। कई महीनों के बाद जब शिवांगी पुलिस ऑफिसर बनकर वापस लौटी तो उसने अपनी माँ को कहीं पर भी नहीं पाया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिवांगी को चिट्ठी दे दी थी। जब शिवांगी ने
उस चिट्ठी को पढ़ा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी शिवांगी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैं जीवन भर संघर्ष करते करते थक चुकी हूँ। अब और मैं मौत से लड़ नहीं पा रही हूँ। जब तुम पुलिस अफसर बनकर वर्दी पहनोगी तब तुम्हारी माँ आसमान से देखकर बहुत खुश हो रही होगी और तुम्हें आशीर्वाद देगी। हमेशा मैं तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ। कभी भी खुद को अकेला मत समझना शिवांगी। तुम सोच रही होगी कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरी प्यारी बेटी शिवांगी। सीख दोस्तों, माँ कैसी भी हो, हमेशा वह अपने बच्चों का भला ही करती है। हर माँ दुख और परेशानियों को सहन करती है, अतः हमेशा अपनी माँ का सम्मान और प्यार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, माँ की ममता की यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे और भी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। आज की इस कहानी के लिए बस यहीं तक थी। फिर मिलूँगा कोई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें। जय श्री राम।